आप लोगों के लिए जीवन कौशल में पार्ट 4 सामाजिक संबंध जिम्मेदारी निभाना। अब जिम्मेदारी के लिए तो हम जब बात कर रहे हैं तो कोई सा भी क्षेत्र हमारे सामने आ सकता है। सामाजिक संबंध, समाज में जो हमारे संबंध बनते हैं विभिन्न, ठीक है, समाज के दृष्टिकोणों के अकॉर्डिंग जो संबंध बनते हैं उसके आधार पर हम क्या जिम्मेदारी निभा सकते हैं उसके बारे में ये लेसन है। किशोर समाज का मेरुदंड होता है। किशोर के विभिन्न संवेगों की पूर्ति तथा विकास यहाँ के समाज में होता है। वही समाज भी किशोरों को समाज के लिए उत्तरदायी व्यक्तित्व के रूप में देखना चाहता है। किशोरों का चिंतन, दृष्टिकोण, आचार व्यवहार जैसा होगा, समाज का स्वरूप भी उसी के अनुरूप विकसित होगा। समाज की समरूपता, समरसता, सहिष्णुता और परिपक्वता किशोरों को सृजन का पाठ पढ़ाते हैं। समाज आपसी संबंधों का ताना बाना है। हम सब मिलकर समाज का निर्माण करते हैं एवं अपनी विभिन्न जरूरतों, पारिवारिक, शैक्षणिक, सामाजिक आदि को पारंपरिक संबंधों के आधार पर पूरी भी करते हैं। कोई भी अकेला व्यक्ति समाज के सहयोग के बिना अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। समाज एवं समुदाय में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने में परिवार, पड़ोस, मित्र, संगठन, संस्था, जाति, धर्म, वर्ग आदि को साझा के रूप में सहयोग प्राप्त होता है। किशोर समाज के महत्वपूर्ण अंग होने के नाते समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जन्म से मिले हुए संबंध, माता पिता, भाई बहन अतिरिक्त नए सामाजिक संबंधों को बनाने की शुरुआत भी करते हैं। इस तरह से किशोर अवस्था में आते आते किशोर विभिन्न वर्गों, विभिन्न जातियों, विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक समूहों से मिलते जुलते लगते हैं। उन्हें अधिक गहनता से महसूस होने लगता है, मेरा उद्गम क्या है, मेरे माता पिता, सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, मैं किस सामाजिक आर्थिक वर्ग से आता हूँ। यह पृष्ठभूमि हमें संबंध कहाँ बनाने और कहाँ नहीं बनाने बंधन में बांधने लगता है। मोटे तौर पर किशोरावस्था में हमारे रिश्ते आसपास में परिवार, अपने विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों आदि से अधिक बनते हैं। इन रिश्तों पर सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थितियों का प्रभाव अधिक पड़ता है। यद्यपि ये संबंध रक्त संबंधों पर आधारित नहीं होते, फिर भी ये संबंध सच्चे होते हैं। किशोरावस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले होते हैं। सामाजिक संबंध लगातार बदलते रहते हैं। इन सामाजिक रिश्तों का अच्छा व बुरा स्वरूप पूरी जिंदगी पर असर डालता रहता है। हमारी भावनाएं, अपेक्षाएं, रीति रिवाज, परंपराएं सामाजिक संबंधों को प्रभावित करने लगती हैं। कभी तो ये सामाजिक संबंध अत्यधिक भावनात्मक हो जाते हैं तो कभी हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कब टूट जाते हैं। किशोरावस्था में समाज में पाए जाने वाले विभिन्न संबंध पारिवारिक संबंधों के मुकाबले अधिक संवेदनशील होते हैं। सामाजिक संबंध कभी बाधक तो कभी मददगार लगते हैं। कभी कभी सामाजिक संबंधों की प्राथमिकता दुविधा में डाल देती है तो कभी जातिगत धार्मिक रिश्ते दूसरी जाति के धर्म की तुलना में महत्वपूर्ण दिखने लगते हैं। प्रायः देखा जाता है कि किशोर यह महसूस करने के लिए जाति, वर्ग, धर्म के संदर्भ में सवाल उन्हें दुविधा में डाल देता है। इसका नतीजा यह होता है कि उन्हें समाज व समुदाय के साथ सरलता, समानता, सहिष्णुता के स्थापित करने में कठिनाई होती है। इस संदर्भ में समाजशास्त्रियों के द्वारा किए गए अध्ययन से यह साबित होता है कि किशोरों के विचारों और व्यवहार को बनाने में परिवार, मित्र मंडली, स्कूल, संचार माध्यम आदि संस्थाओं के समूह का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर इन संस्थाओं और समूहों के द्वारा जानकारी तरीके से नहीं दी जाएगी तो किशोर अपने रास्ते से ढंग से नहीं निर्धारित कर पाएंगे और गलत मार्ग का चयन कर लेंगे। कई बार तो ये देखने में आता है कि कुछ लोग किशोरों को गैर जिम्मेदार, क्रोधी, लापरवाह, फैशन परस्त, असामाजिक समझने लगता है। उसके व्यवहार व जीवन शैली में संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। किशोर भी अपनी इस छवि को बदलने का प्रयास नहीं करता है। परिणाम स्वरूप ये अनजाने में ही बड़ों के आक्रोश का शिकार हो जाते हैं। किशोरों के लिए भी ऐसे में उपयुक्त यही रहेगा कि वह संवाद के माध्यम से अपनी पहचान को धूलित होने से बचाए। अतः सामाजिक रिश्तों में किशोरों को अपनी भूमिका को समझकर उनके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। किशोरों के आपसी आसपास जाति, संप्रदाय, धर्म आदि के आधार पर तेजी से बढ़ती हुई विभिन्न प्रकार की हिंसा उसके निर्णय लेने के लिए प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। किशोरावस्था में भावनाओं के संवेग तार्किक चिंतन की क्षमता को प्रभावित करता है तथा किशोरों पर समाज में घट रही सकारात्मक व नकारात्मक घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। किशोरों पर नकारात्मक घटनाएं व्यापक प्रभाव न डाल सके, भावनात्मक संवेगों
के वशीभूत होकर कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए जरूरी है कि किशोर स्वयं ऐसे विषयों को तर्क बुद्धि का उपयोग कर कर बौद्धिक चिंतन की ओर अग्रसर हो। क्या यह सही है, क्या यह गलत है, इसका निर्णय धर्म, जाति, राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर नहीं, वरन तार्किक विवेचना के आधार पर होना। जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में किशोरों की समाज में घट रही सकारात्मक नकारात्मक घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। किशोरों पर नकारात्मक घटनाएं व्यापक प्रभाव न डाल सके, भावनात्मक संवेगों के वशीभूत होकर कोई गलत कदम न उठाए, इसलिए जरूरी है कि किशोर स्वयं अपने विषय के तर्क बुद्धि का उपयोग करके बुद्धिमान बौद्धिक चिंतन की ओर अग्रसर हो। क्या यह सही गलत है, इसका निर्णय धर्म, जाति, राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित न होकर तार्किक विवेचना के आधार पर होना चाहिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में किशोरों को ऐसी घटनाओं की पहचान करना, सवाल उठाना, उचित निर्णय लेना चाहिए, ताकि समाज एवं समुदाय के साथ समसत्ता, समानता, सहिष्णुता के सीख सके। महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। मैं अपने समाज का एक महत्वपूर्ण आवश्यक हिस्सा हूँ। मुझे अपने समाज में स्थिर सभी वर्गों, धर्म, जाति के साथ सहिष्णुता और सामंजस्य बैठाने की व्यवहार करना चाहिए। संबंध में भावनात्मक तीव्रता कमी उन पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। अब इसके आधार पर प्रश्नों विभिन्नता लिए हम बात कर लेते हैं। आपके विचार में समाज क्या है? आप ये सोचिए, आपने जो पढ़ा है, आपके विचार में समाज की क्या कह सकते हैं। दूसरा क्या है, आप अपने लिए कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, चाहती हैं। ठीक है, आपके आसपास फैली हुई सामुदायिक हिंसा के लिए कौन उत्तरदायी है, आप उसे कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। उचित विकल्प का सही निशान पर लगाइए। मित्र बनाते समय आप सर्वाधिक ध्यान किस पर रखते हैं, धर्म, जाति, अन्य विचार, रुचि, आदतों पर। जिस विकल्प पर अपने निशान लगाया उसकी दोस्ती का आधार क्या है, उसके समर्थन में तर्क दीजिए। ये किसी के विचार है, तर्क है। मानव की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, महात्मा गांधी। न तो कोई किसी का मित्र है, न ही कोई किसी का शत्रु है। व्यवहार से मित्र और शत्रु से मित्र बन जाते हैं। ये एक थॉट है, विचार है। तो ये हमारा चौथा लेसन पूरा हुआ। इसको आप 2 बार देखें तो सारी चीज़ आपको क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, ये जीवन कौशल का लेसन है। कौशल विकास के लिए सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो ये मैं आप लोगों के लिए डाल रही हूँ।